हेलो फ्रेंड्स, रेडगिन वेल्थ वॉरियर चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपको। एक्चुअली हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक। आज तक जो टॉपिक था वो थोड़ा डिफरेंट था और अभी से जो हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग वो सब लेके इसका सब्सिक्वेंट सीरीज भी आएगा। तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आए थे, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आए थे इसके सर हम लोग जो लोगों का अभी भी आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे घुसते हैं, कैसे वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वहां से रेगुलर मंथली इनकम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, वो सब चीज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा। तो एक एक लोगों को तो एक एक आंसर देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना लूं जिसके जरिए कि ये होगा कि आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा और हम लोग थोड़ा स्क्रीन्स भी देखेंगे जिसके हिसाब से एक्चुअली जो लोगों का एकदम आइडिया नहीं है वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग कैसे ये करेंगे वो हम लोग चलिए देखते हैं। हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन नहीं है, तो हम लोग का ये जो वीडियो रहेगा ये लर्निंग पर्पस के लिए रहेगा, एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा आपका जानकारी के लिए और थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए ये वीडियो है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया था कि हम लोग सर स्टॉक मार्केट में क्यों आएंगे। हम लोग तो दूसरा जो डिफरेंट मोड है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, जैसे कि मंथली स्कीम है, जैसे कि पीपीएफ है जिसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, तो वो सब तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आएंगे? स्टॉक मार्केट में आने के लिए एक्चुअली बहुत सारा रीजन है। उसके एक है कि इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन को बीट करके हम लोग को कुछ प्रॉफिट या गेन चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से ही मिलेगा। दूसरा कोई मार्केट से इतना जल्दी इतना अच्छा गेन और प्रॉफिट नहीं मिलता है। सेकेंड है कि लिक्विडिटी। किसी भी टाइम पे आप किसी भी लार्ज कैप या मिड कैप आप ले लीजिए, जो अच्छा कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अभी आप जब चाहे उसको खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप बाई भी करते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका बाई करने के लिए और सेल करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि वर्सेटिलिटी। बहुत सारा जगह पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जगह पे स्टक करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। हायर रिटर्न्स ऑन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जब ज्यादा समय नहीं है, कम समय में भी हम लोग बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसका भी तरीका डिफरेंट है, वो हम लोग सीखेंगे, देखेंगे डे बाय डे। हम लोग को सीरीज आएगा, आप लोग देखते रहेंगे। डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है कि हम लोग एक स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है वो लोग क्या करता है कि मार्केट से पैसा उठाता है। क्यों पैसा उठाता है? कि हम लोग का जो कंपनी है वो थोड़ा आगे बढ़े, बिजनेस थोड़ा ज्यादा बढ़े, और वो बिजनेस बढ़ने के बाद हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट से बहुत सारा परसेंटेज में प्रॉफिट क्या वो लोग करते हैं कि शेयर मार्केट में जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का शेयर खरीदे हैं, उन लोग के बीच वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम। बहुत सारा मीथ है जैसे कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। एक्चुअली गैम्बलिंग नहीं है, इट्स ए टोटल नॉलेज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, मेथड ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये पूरा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर खड़ा है। तो आप लोग का नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसे भी कमा सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन भी कर सकते हैं। सेकेंड है कि यू नीड लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये एकदम ठीक नहीं है। आपका ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम पैसा में भी होता है। यू मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। ये भी नहीं है। आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग हॉराइजन में आप उसको छोड़ दीजिए, देखने का जरूरत भी नहीं है, अपने आप वो बढ़ जाएगा। यू कैन बी रीच वेरी क्विकली। ये एकदम ठीक नहीं है। जब बहुत जल्दी आप रीच बनने का आप सोच रहे हैं तो उतना जल्दी आप लॉस भी कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे स्मूथली चलता रहता है। एक दिन में आप इसमें आके रीच बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें। स्टॉक पिकिंग इज द ओनली वे टू मेक मनी। ये नहीं है। स्टॉक छोड़ के भी बहुत सारा मेथड है इसमें, जो प्रोसेस है, जो पाथ है, एवेन्यू है, उसमें हम लोग जाएंगे तो हम लोग वहां से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट में हम लोग का फियर क्या है कि लॉस का फियर है, बट हम लोग उसमें लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉस ज्यादा नहीं होगा और आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहेंगे। अनसर्टेनिटी तो है, बट अनसर्टेनिटी ऐसा नहीं है कि आप उसमें देख के पैनिक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म आप सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ लॉस, पैनिक और फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारा हाथ से निकल गया, प्राइस फिर से कम नहीं होगा, मैं खरीद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, स्टॉक कभी भी बढ़ता है, कभी भी नीचे आता है। जब नीचे आएंगे तब आप खरीद लेना। ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया तो चला गया, ऐसा नहीं है। हम लोग मार्केट में कैसे घुसेंगे, कैसे एंटर करेंगे, कैसे? एक्चुअली ये दो पाथ है, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे कि इक्विटी मार्केट में हम लोग कुछ स्टॉक को बाई किया, कुछ दिन के बाद उसको सेल किया। म्यूचुअल फंड है, कमोडिटीज है, लिक्विड फंड, डेट फंड, डिफरेंट बॉन्ड्स है,
ये छोड़ के भी नॉर्मल जो पीपीएफ है, एफडी है, एनपीएस है, यूलिप्स, एनएससी, ये सब है, तो ये सब सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू कंपनी और थ्रू गवर्नमेंट भी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स और यूलिप्स है, एनपीएस है, वो सब में भी कुछ पार्ट एक्चुअली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। डिफरेंट है कि ट्रेडिंग में क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी होता है कि जो वन डे, विद इन ए डे हम लोग पैसा लगाएंगे और आज के अंदर ही उसको स्क्वायर अप कर देंगे, तो वो है इंट्राडे। स्कैल्पिंग क्या है कि विद इन वेरी फ्यू मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, 2 आवर, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि कुछ दिनों के लिए से कुछ हफ्ते के लिए हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टॉक में हम लोग अभी इन्वेस्ट किया है, कुछ हफ्ते के लिए हम लोग उसको रख रहे हैं, उसके बाद उसको स्क्वायर अप करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि नॉट ओनली वीक्स, दिस इज ऑल्सो फॉर फ्यू मंथ्स टू ईयर्स भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। हम लोग कैसे मार्केट में एक्चुअली में घुसेंगे, कैसे कि हम लोग को पहले एक डीमैट अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, ऐसे ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट होता है, उसके सारा बहुत सारा ब्रोकर भी है, जैसे कि जीरोधा है, धन है, एंजल वन है और डिफरेंट ब्रोकर है। ये कोई रिकमेंडेशन हम लोग का नहीं है, बट ये सब ब्रोकर जो फेमस ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, वो सब मार्केट में अवेलेबल है। आपको उनके साथ जाके एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, जैसे कि हम लोग का अकाउंट धन में है और उसका लिंक भी हम लोग शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से रेफरल कोड लेके जाके भी ओपन कर सकते हैं। और क्या है, आपको समय देना पड़ेगा आपको नॉलेज गेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक दिशा में उसको नहीं लगना चाहिए, डिफरेंट दिशा में लगना चाहिए, सो दैट के एवरेज आउट होके आपका जो प्रॉफिट है और गेन है वो ठीक ठाक करके आ जाए। सपोज आप एक पाथ में जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद सपोज आप मार्केट पर्टिकुलर सेक्टर में डाउन हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एवरेज आउट है, जो आपका प्रॉफिट है वो ठीक ठाक नहीं आएगा, उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। ऐसा आपको स्टॉक ब्रोकर लेना चाहिए जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, जिसका फीस भी बहुत कम है, ऐसा ही आपको देखना चाहिए और बहुत पॉपुलर भी है, जो बहुत फेमस है, ऐसा ही लेना चाहिए आपको। आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप बड़ा सोचिए, क्योंकि पहले छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आपका नॉलेज गेन होगा, उसके बाद आप बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। आप पेशेंस रखिए, पैनिक सिचुएशन में आपको नहीं आना चाहिए, आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म गोल लेके आगे बढ़ना होगा, शॉर्ट टर्म लेके आपका नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि प्रॉफिट आपका होगा बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो 5 to 10 ईयर्स सब लोग पहले ही बोल दिया है, तो आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कम उम्र में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक मिडिल एज में आके आप एक अच्छा खासा कैपिटल आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आप इन्वेस्ट कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 मार्केट है, एक है सेंसेक्स और एक है निफ्टी। हम लोग अभी आ गए हैं धान का प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा टैब्स है यहाँ पे, और बहुत सारा ऑप्शन भी है इधर, बहुत इजी है ये प्लेटफॉर्म। और हम लोग का डिस्क्रिप्शन में इसका रेफरल लिंक भी हम लोग देंगे, तो वहाँ से आप जाके इसको एक डीमैट अकाउंट भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये टाटा स्टील है, ये इसका डायरेक्टली हम लोग यहाँ से बाई और सेल भी कर सकते हैं, या इसका चार्ट हम लोग ओपन किया है इधर, तो यहाँ पे जाके भी हम लोग इसका बाई सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 24 का डेटा हम लोग देख रहे हैं, 9:15 से लेकर 3:15 तक। तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे तो यहाँ पे बाई का बटन है, डायरेक्टली यहाँ से ही बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाई के बटन में जब जाएंगे तो मार्केट प्राइस जो अभी है 170.07, इसमें हम लोग ये क्वांटिटी डाल सकते हैं, इंस्टेंट यहाँ बाई कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टैब है, या ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं कि अभी तुरंत हम लोग लेंगे, कुछ टाइम के बाद उसको सेल कर देंगे 1 डे के अंदर, तो हम लोग ट्रेडिंग में जा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे लिमिट प्राइस में भी हम लोग कर सकते हैं। जब 160 में प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। ऐसे कि हम लोग को 3-4 ऐसा शेयर हम लोग कुछ खरीद के रखें, उसको सेल करेंगे। तो सपोज 1 क्वांटिटी मैंने सेल करना चाह रहा हूँ और प्राइस हम लोग देख रहे हैं 180, 170 है, 180 आ जाएगा, तो तब ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मेरे पास अभी पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो ऐसे हम लोग बाई सेल कर सकते हैं। जब हम लोग बाई करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो में ये आ जाएगा,
और पोजीशन में भी हम लोग देखेंगे अभी प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, और ऑर्डर्स है, कुछ ऑर्डर हम लोग प्लेस करके रखे हैं तो वो भी देख सकते हैं, जो एग्जीक्यूट हो गया है वो, और पेंडिंग भी वो भी देख सकते हैं। और मनी एक टैब है, जिस मनी के टैब के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का कितना अमाउंट हम लोग का अभी अवेलेबल है, और विड्रॉल हम लोग मार्जिन कितना यूज हो गया है, और विड्रॉल कितना कर गया है, ये सब। तो ये नॉर्मल स्टॉक के लिए हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो अब हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे तो ट्रेडिंग में देखेंगे कि जो इंडेक्स है, जो निफ्टी 50 है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दो डेरिवेटिव इक्विटी सेगमेंट डेरिवेटिव, एक है कॉल है, एक है पुट। जब इंडेक्स का प्राइस आपका ऊपर जाएगा तब कॉल का प्राइस बढ़ेंगे और हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आएगा, बियरिश ट्रेंड में होगा, तब क्या होगा कि पुट का प्राइस ऊपर जाएगा, तब हम लोग पुट को भी बाई कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, जब प्राइस ऊपर जाएगा तब पुट को हम लोग सेल भी कर सकते हैं, और जब प्राइस नीचे जा रहा है तब हम लोग कॉल को सेल कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो बाई सेल जो है ये नॉर्मल ये इंडेक्स डेरिवेटिव के ऊपर होता है। तो ये देखने के लिए जैसे कि ये निफ्टी 50 का एक चार्ट है, हम लोग इसको ओपन करके थोड़ा बड़ा करेंगे तो ऐसे देखेंगे। एक्चुअली ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन हम लोग दिया है कि इसको देखने के लिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है उसका, और कहाँ से वो एक्चुअली पुल बैक ले रहा है, वो सब देखने के लिए सब लाइन दिए थे हम लोग। तो यहाँ तक प्राइस हम लोग ऊपर गया है और उसके बाद ऊपर नहीं गया है, और यहाँ से लेके अभी नीचे इसका जो ब्रेक हो गया है, लाइन जो क्रॉस करके नीचे आ गया है, तो ये हम लोग मार्क किया है। और यहाँ पे क्या है, जैसे पहले बोला है कि ग्रीन कैंडल है, प्राइस जो बुलिश रहेगा, और रेड कैंडल है, प्राइस जो बियरिश ट्रेंड में रहेगा। तो उसका डेरिवेटिव सेगमेंट जो डेरिवेटिव सेगमेंट में हम लोग देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि इसको जैसे कि थोड़ा बड़ा करेंगे तो जैसे कि निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये कॉल का भी प्राइस ऊपर जा रहा है, और निफ्टी का प्राइस जब नीचे आ रहा है तो कॉल का प्राइस नीचे आ रहा है। उल्टा रहेगा इसका आपका पुट में क्या रहेगा कि जब प्राइस नीचे जा रहा है तब, जैसे कि 1 बजे के प्राइस नीचे आ रहा था निफ्टी का ब्रेक करके, तो तब प्राइस देखेंगे कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। और जो प्राइस ऊपर से नीचे दिख रहा है आपको, तो दैट मीन्स वो प्राइस ऊपर गया है, इसलिए पुट का प्राइस नीचे आ गया। तो ये सब डेरिवेटिव सेगमेंट है। डेरिवेटिव सेगमेंट जब हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे डे बाई डे और इस सब्सिक्वेंट वीडियो में, तब हम लोग ये जाके इसको सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सेम जितना सारा कंपनी का प्लेटफॉर्म रहता है, तो उसमें सेम ही चीज़ रहता है। आपका इन्वेस्टमेंट के लिए भी रहता है, नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ऐसा नहीं है। उसके साथ म्यूचुअल फंड भी रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग होम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये तो आपका ट्रेडिंग का हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्विटीज़ है, म्यूचुअल फंड है, ETF है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, कमोडिटीज, रेंट स्टॉक्स है, ये बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड धन का जो ऐप है, तो वो ऐप से जाके हम लोग क्या करते हैं कि ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोग बेसिक एक चीज़ दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। तो डे बाई डे हम लोग जब ट्रेडिंग सेक्टर में आ जाएंगे तब हम लोग उसमें अच्छा तरीके से देखेंगे। तो आप हम लोग का ये सीरीज़ देखते रहिए, और डे बाई डे जो हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे डेली का, डेली ट्रेडिंग का, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा आपका लर्निंग होगा, और वो लर्निंग को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा सारा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।